अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे काइनेमेटिक्स के और इसमें हम 4.1 से लेके 4.6 तक न्यूमेरिकल कर चुके थे। आज स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे 4.7 से, ठीक है। रिमेनिंग 4 न्यूमेरिकल्स आज की क्लास में करेंगे, 4.7, 4.8, 9 एंड 10, ठीक है। इससे पहले स्टूडेंट जो मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाए 6 न्यूमेरिकल्स, वो तमाम के तमाम रेक्टिलिनियर मोशन से रिलेटेड थे, यानी उसमें हमने जो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ की थी वो रेक्टिलिनियर मोशन के लिए की थी। आज जो हम करने जा रहे हैं वो फ्री फॉल मोशन के लिए, यानी मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पर आपके सामने इक्वेशन लिख दूँ तो कि आपको बाद में परेशानी ना हो। स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन थी VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT की जगह हम करेंगे GT, क्योंकि स्टूडेंट मैं वो इक्वेशन और मोशन लिख रहा हूँ विच आर यूज्ड फॉर द मोशन विच इज़ अंडर ग्रेविटी, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी और फ्री फॉलिंग मोशंस, ठीक है। फ्री फॉल मोशन में जब भी हम A लिखते हैं तो A बराबर हो जाता है, आपको बताया था मैंने, G के बराबर हो जाता है। और G दो किस्म के होते हैं, कभी हम पॉजिटिव 9.8 लेते हैं, कभी हम नेगेटिव 9.8 लेते हैं। जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो हम पॉजिटिव लेंगे, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो हम नेगेटिव लेंगे। तो स्टूडेंट ये तमाम तर चीज़ें हम अपने न्यूमेरिकल में भी इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे आपको। इससे पहले मैं तमाम तर इक्वेशन लिख लूँ। सेकेंड इक्वेशन थी S इज़ इक्वल टू VIT, S को हम कर देंगे H, क्योंकि डिस्टेंस अब यूँ कवर नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। डिस्टेंस अब आपका यूँ कवर नहीं होगा, बल्कि आप जब फ्री फॉल करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ फेंकेंगे तो आपकी हाइट कवर होगी। आप इस डिस्टेंस को हाइट कह सकते हैं, जो कि वर्टिकल मोशन होता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, उसे आप H या हाइट कह सकते हैं। तो H इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर की जगह फिर मैं कर दूंगा GT स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड द लास्ट इक्वेशन 2AS, इट विल बी 2GH, H अगेन इज इक्वल टू S एंड विच इज़ हाइट। 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, जिनको मैंने अब किसके लिए कर लिया है, मैंने किया है फ्री फॉल मोशन के लिए, ठीक है, या मोशन अंडर ग्रेविटी कहें या फ्री फॉल मोशन कहें। अब हम आते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। स्टूडेंट्स आज जो स्टार्ट करना है न्यूमेरिकल वो 4.7 है। सबसे पहले हम बनाएंगे 4.7 का डेटा और देखेंगे क्या डेटा में हमें ये बताया गया है कि ये फ्री फॉल मोशन है या नहीं। आइए रीड करते हैं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट अपनी बुक्स में के अंदर भी पेज नंबर 70 पर इसके न्यूमेरिकल्स मेंशन है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या अगर आपके पास बुक नहीं तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि हमने जो आज की क्लास में न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे उन सब को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आपको। आइए रीड करते हैं। 4.7 में लिखा है अ स्टोन इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ ब्रिज, यानी एक ब्रिज है और उससे स्टोन को ड्रॉप किया गया है। तो स्टूडेंट स्टोन जब ड्रॉप होगा इट मीन्स वो एक फ्री फॉल मोशन होगा। अगर मैं यहाँ पर आपके सामने यहाँ बनाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ब्रिज है, यहाँ से हमने एक स्टोन को ड्रॉप किया है। जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, इसे मैं कहता हूँ ये ग्राउंड है और ये आपके पास है ब्रिज, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने यहाँ से स्टोन को ड्रॉप किया है। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी किसी न्यूमेरिकल में ड्रॉप का वर्ड इस्तेमाल किया जाए तो ड्रॉप का मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ को यूँ करके जो है वो छोड़ दिया है, वो ड्रॉप हो गई है, और ड्रॉप में हमेशा फ्री फॉल मोशन होगा। लिहाजा न्यूमेरिकल के स्टार्टिंग में ही हमें समझ में आ गया कि अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड, इसका मतलब है हमारे पास फ्री फॉल मोशन है। और ड्रॉप जब भी यूज़ किया जाएगा इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि इनिशियली जो बॉडी है वो रेस्ट पर है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। तो ड्रॉप की वर्डिंग से आपने डेटा में ये बताया कि सर VI मेरे पास 0 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि जब भी किसी चीज़ को मैं इस मार्कर को अगर मैं ड्रॉप करूँगा तो देखिए इनिशियली ये मार्कर रेस्ट पर है, जैसे ही मैं इसे ड्रॉप करूँगा इसकी वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट होगी और इसकी हाईएस्ट वेलोसिटी कहाँ होगी, जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। नेक्स्ट इसको पढ़ते हैं आगे। अ स्टोन इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ ब्रिज स्ट्राइक द वाटर। अच्छा, वाटर को उसने स्ट्राइक किया, इसका मतलब है कि नीचे ग्राउंड नहीं, नीचे वाटर सरफेस है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास वाटर है, न्यूमेरिकल में लिखा है कि वाटर इन 5 सेकेंड, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम है वो उसको लगा है ओनली 5 सेकेंड्स, ठीक है। आपसे पूछा गया है 2 चीज़ें A एंड B, ठीक है स्टूडेंट।
ए में पूछा गया है व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन व्हेन इट स्ट्राइक द वाटर, यानी जब वो आपका स्टोन ने यहाँ पे स्ट्राइक किया तो बताएं वेलोसिटी क्या होगी। यानी स्टूडेंट्स आपने वी निकालना है, व्हाट इज़ द फाइनल वेलोसिटी विद विच स्टोन स्ट्राइक ऑन द वाटर सरफेस। एंड बी पार्ट इज़ व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द ब्रिज, यानी ब्रिज की हाइट क्या होगी। देखा स्टूडेंट इसमें एच की फॉर्म में आपसे पूछा गया है, यानी बताएं ब्रिज जहाँ से स्टोन भेजा गया है, फेंका गया है, जहाँ से स्टोन ड्रॉप किया गया है उसकी हाइट बता दें हमें, और बताएं किस वेलोसिटी से उसने वाटर की सरफेस पे स्ट्राइक किया है। तो स्टूडेंट सवाल पढ़ने के बाद हम ये समझ गए कि हमारे पास ये फ्री फॉल मोशन है। आप चाहें तो अपने पास लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि ये एक फ्री फॉल मोशन है। और जब भी फ्री फॉल मोशन होता है तो आपको एक चीज़ अंडरस्टूड होती है ऑलरेडी कि मेरे पास यहाँ ए जो है वो बराबर है जी के, और वो मैं लूँगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सवाल ये है कि इसे पॉजिटिव में लिया जाए या नेगेटिव में। तो स्टूडेंट देखें हमारी बॉडी अप से डाउन की तरफ आ रही है, यानी डाउनवर्ड आ रही है। जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आए, जब बॉडी डाउनवर्ड आएगी तो हम जी को की पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, लिहाजा मैं यहाँ पर पॉजिटिव 9.8 यूज़ करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो आइए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखूँगा और इसको सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले हमें देखना है कि हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, वी एफ निकालना है। नाउ कमिंग टू द इक्वेशंस, अगर वी एफ निकालना हो तो हम कौन सी इक्वेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ देखें आप, वी एफ मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन में भी है और मेरे पास थर्ड इक्वेशन में भी है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से वी एफ निकालना चाह रहा हूँ तो वी आई क्या मुझे पता है, यस वी नो द वी आई विच इज़ 0, जी हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड टाइम हमें पता है 5 सेकेंड। इसका मतलब है कि बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल मोशन वी कैन डिटरमाइन द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप थर्ड इक्वेशन यूज़ करना चाहेंगे तो स्टूडेंट यहाँ आपको वी आई पता है, वी एफ आप निकालना चाह रहे हैं, और अगेन आपको एच नहीं पता विच इज़ द हाइट आपको नहीं पता, लिहाजा आप थर्ड इक्वेशन से वी एफ नहीं निकाल सकते। हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, और यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन विच इज़ वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। ठीक है, यहाँ पर मैं वी आई में 0 पुट करूँगा क्योंकि स्टोन को ड्रॉप किया गया था, जी में प्लस 9.8, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड टाइम इज़ 5 सेकेंड। अब स्टूडेंट आप यहाँ पर 9.8 को 5 से मल्टीप्लाई करें, मैं भी अपने पास यहाँ कैलकुलेटर में सॉल्व करूँगा, आप भी सॉल्व करें और देखें आंसर आपके पास आएगा 49 मीटर पर सेकेंड। लिहाजा स्टूडेंट मेरे पास जो आंसर आया है वो आया है 49 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ योर फर्स्ट आंसर, आपके ए पार्ट का आंसर आपको मिल गया। दिस इज़ द फाइनल वेलोसिटी, आप चाहें लिख भी सकते हैं, दिस इज़ 49 मीटर पर सेकेंड इज़ द फाइनल वेलोसिटी विद विच द स्टोन स्ट्राइक ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। नाउ स्टूडेंट हमें मालूम करना है एच इज़ द हाइट ऑफ द ब्रिज, कितना ऊपर से ये बॉडी आई है आपकी या स्टोन आया है आपका। अब एच के लिए आप सेकंड इक्वेशन यूज़ करें तब भी आपका आंसर आएगा, थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा। तो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच सेज दैट एच इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट देखें आप, वी आई मेरे पास 0 है, लिहाजा टाइम अगर 5 भी है तो मल्टीप्लाई करके उसका आंसर 0 आएगा, एंड हाफ g इज़ प्लस 9.8 एंड t इज़ अगेन 5 स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 0 हो जाएगा, 0 टाइम 5 इज़ 0। नाउ 5 का स्क्वायर अगर आप करेंगे स्टूडेंट तो आपके पास 25 आंसर आएगा। 5 स्क्वायर इज़ 25 मल्टीप्लाई बाई 9.8, इट विल गिव यू 245, एंड व्हेन यू डिवाइड इट बाई 2 इट विल गिव यू 122.5। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका आंसर आया है 122.5, and when 122.5 is added with 0 you will get 122.5 meters। मीटर्स में क्यों स्टूडेंट, क्योंकि हाइट हमेशा डिस्टेंस जो है हमारे पास वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो उसका ऐसा यूनिट हमारे पास मीटर है। एंड दिस इज़ हाउ स्टूडेंट हमने 4.7 सॉल्व किया है। आप देख सकते हैं कि इससे पहले वाली क्लास जो हमने ली थी उसमें हमने जो है वो फ्री फॉल मोशन डिस्कस नहीं किया था, यानी 4.1 से लेके 4.6 तक हमने रेक्टिलिनियर मोशन पे फोकस किया था, और आज की क्लास में हम 4.7 से ऑनवर्ड्स हम फ्री फॉल मोशन को फोकस करेंगे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है 4.7। नाउ प्रोसीडिंग टू 4.8। सबसे पहले स्टूडेंट्स का डेटा बनाएंगे। आइए मैं रीड करता हूँ, आप भी अपनी बुक्स ओपन करें और इसको रीड करें, चाहें तो डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं, उसमें मैंने 4.8 को जो है मेंशन किया गया है। अब बॉल इज़ ड्रॉप, क्वेश्चन नंबर 4.7 में स्टोन ड्रॉप की गई थी, अब हमने बॉल ड्रॉप की है। इसमें भी आप समझ सकते हैं कि बॉल जो है वो ये रही मेरे पास, दिस इज़ बॉल, और इसे ड्रॉप किया गया है।
ड्रॉप्ड का मतलब होता है, आपको भी मैंने समझाया था कि ड्रॉप्ड का मतलब होता है इस बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड होगी। लिहाजा मुझे एक डेटा इसी जो है वर्डिंग से मिल गया कि अब बॉल को है वो ड्रॉप किया गया है, तो वी आई हमारे पास स्टूडेंट 0 है। और आप समझ जाएं इस बात को कि जब भी किसी चीज़ को ड्रॉप किया जाएगा फ्री फॉल मोशन में तो वो आपके पास उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, अ बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ, इस दफ़ा हाइट दे दी हमें, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 176.4, यानी अगर मैं यहाँ पे एक हाइट बनाऊँ कि एक बॉल को ड्रॉप किया गया है यहाँ से यहाँ तक, तो उस बॉल की जो हाइट है, जिस हाइट से उस बॉल को फेंका जा रहा है वो है 176.4 मीटर्स। लिहाजा मुझे दूसरा डेटा मिला हाइट की फॉर्म में विच इज़ 176.4 मीटर्स। और इसमें आगे कहा जा रहा है कि आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम इसको लगेगा, यानी इस दफ़ा टाइम निकालना है। लास्ट क्वेश्चन में टाइम गिवन था, अब हमें टाइम निकालना है। और विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और बताएं किस वेलोसिटी से, यहाँ पर किस वेलोसिटी से बॉल जो है स्ट्राइक करेगी, यानी मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। ये बात हमने लास्ट सवाल में भी की है, लेकिन यहाँ टाइम एक नई चीज़ है जिसको हमने निकालना है इस दफ़ा। अगेन मैं अगर आपसे कहूँ कि ए क्या होगा एक्सेलरेशन, तो आप कहेंगे जी के बराबर होगा, क्योंकि बॉल को ड्रॉप किया गया है, ये एक फ्री फॉल मोशन है, और ये बराबर होगा प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिकॉज प्लस क्यों होगा, क्योंकि हमारी बॉडी फिर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लिहाजा हम इसको प्लस करेंगे। अब स्टूडेंट कमिंग टू द सोल्यूशन, अगर मैं यहाँ सोल्यूशन की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, मुझे सबसे पहले निकालना है वी एफ और टी। ठीक है, हम सोल्यूशन को यहाँ कर लेते हैं। अगर स्टूडेंट देखें, मैं आपसे कहूँ अगर टाइम निकालना है तो टाइम के लिए मुझे तीनों इक्वेशन में से सिर्फ 2 इक्वेशन में टाइम मौजूद है। अगर आप देखें फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में, लेकिन मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करूँगा टाइम के लिए तो मुझे वी एफ इज़ द फाइनल वेलोसिटी, जो कि मुझे ऑलरेडी नहीं पता, इसीलिए मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज़ नहीं करूँगा। अगर आप सेकेंड इक्वेशन की तरफ देखते हैं तो सेकेंड इक्वेशन में स्टूडेंट्स आपको हाइट पता है h, आपको वी आई पता है, आपको जी पता है, लिहाजा यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हैं। तो अगर आप सेकेंड इक्वेशन यूज़ करना चाहें तो सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करते हुए आप यहाँ पर टाइम निकाल सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, मैं यहाँ पर आपके सामने सेकेंड इक्वेशन यूज़ करूँगा, विच इज़ h इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। देन h बराबर है 176.4 इज़ इक्वल टू वी आई ड्रॉप किया था 0 है, टाइम मुझे नहीं पता, मुझे मालूम करना है, अगेन प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय 9.8 विच इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड टी स्क्वायर विच इज़ अननोन। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ये 176 रहेगा 0.4, टी को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 ख़त्म हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर 9.8 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 4.9 टी स्क्वायर। ठीक है, मैंने 0 को टी से मल्टीप्लाई किया, 0 आया जो कि मैंने नहीं लिखा, फिर मैंने 9.8 को मैंने डिवाइड किया है 2 से, जो कि हाफ जी है, उसको मैंने डिवाइड किया तो आपस 4.9 आंसर आया। देन टी स्क्वायर से आपने उसको मल्टीप्लाई में लिखा, क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर मौजूद है। हमने निकालनी है वैल्यू टाइम की, लिहाजा 4.9 यहाँ मल्टीप्लाई है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो मेरे पास वैल्यू बनेगी टी स्क्वायर की 176.4 डिवाइड बाई 4.9। ठीक है, अब मैं 176 अब स्टूडेंट में 176.4 को डिवाइड करूँगा 4.9 से, तो आप देख सकते हैं मेरे स्टूडेंट्स मेरा आंसर आया है 36। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर टी स्क्वायर को 36 कहते हैं, लेकिन स्टूडेंट आप समझ जाएं ये मेरे पास टी स्क्वायर की वैल्यू 36 आई है। आप यहाँ पे रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, जिसके नतीजे में आपके पास टाइम का आंसर 6 सेकेंड्स आएगा, यानी बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने के लिए 6 सेकंड्स लगेंगे और उसमें वो 174.6 मीटर की हाइट कवर करेगी। अब स्टूडेंट हमारा दूसरा पैरामीटर जो कि वेलोसिटी था, फाइनल वेलोसिटी, हम उसको निकालेंगे, और टाइम निकालने के बाद अगर आप फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर लें तो वहाँ से आपकी वी आई आ जाएगी। ये आपके पास ए पार्ट का आंसर आ चुका है। ए था कितना टाइम लगेगा और बी था कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी जब वो स्ट्राइक कर रहा होगा ग्राउंड को। तो ए पार्ट का आंसर आपके पास आ चुका है विच इज़ टाइम।
बी पार्ट के लिए अगर आप सॉल्व करें तो आप यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हैं आप, वी एफ आपको मालूम करनी है, लिहाजा से वी एफ रखेंगे। वी आई 0 है क्योंकि बॉल को ड्रॉप किया गया था, जबकि जी आपके पास 9.8 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और टाइम 6 सेकेंड आपने कैलकुलेट किया है। अब स्टूडेंट आप मल्टीप्लाई कर लें 6 को विद 9.8 तो आप देखेंगे कि आपका आंसर आ रहा है 58.8। इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉल की वेलोसिटी है वो 58.8 मीटर पर सेकेंड है फाइनल वेलोसिटी, यानी व्हेन द बॉल इज स्ट्राइकिंग ऑन द ग्राउंड इट हैज़ द फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 58.8 मीटर पर सेकेंड। इससे स्टूडेंट हमने आज की क्लास में दूसरा न्यूमेरिकल यहाँ पे ख़त्म किया है 4.8, जो कि अगेन आपके पास फ्री फॉल मोशन से रिलेटेड था। अब हम जाएंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ 4.9। आप रीड कर सकते हैं स्टूडेंट से, अ शेल इज़ फाइड वर्टिकली अपवर्ड। पिछले दो सवालों में 4.7 और 4.8 में स्टूडेंट हमारी बॉल और स्टोन जो है ड्रॉप किया गया था, वो नीचे की जाने वाला था, लेकिन यहाँ पे एक शेल है जिसे फाइड किया गया है। ठीक है, अ शेल इज़ फाइड वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक शेल है जिसे अगर मैं यूँ कहूँ, यूँ बनाऊँ आपके सामने कि एक शेल है जिसे फायर किया गया है और वो शेल आपके पास अपर डायरेक्शन में मूव किया उस शेल ने। ठीक है, यहाँ से शेल निकला है और वो अपर डायरेक्शन में गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब कोई बॉडी ऊपर जाएगी तो जाहिर सी बात है अगर एक शेल को फाइट किया जाएगा तो ऊपर भेजने के लिए मुझे किसी वेलोसिटी की नीड होगी, और वो आपको दी है 98 मीटर पर सेकेंड, यानी अ शेल इज़ फाइड वर्टिकली अपवर्ड। उससे कहा वर्टिकली अपवर्ड भेजा गया शेल को किस वेलोसिटी के साथ, 98। मैं अगर इस मार्कर को ऊपर भेजना चाहता हूं तो मैं इसको जीरो वेलोसिटी के साथ नहीं भेज सकता, यानी मैं ड्रॉप तो कर सकता हूं, इसे नीचे तो फेंक सकता हूं जीरो के साथ, लेकिन ऊपर फेंकने के लिए किसी भी चीज़ को वर्टिकली अपवर्ड भेजने के लिए मुझे इसे मार्कर को भी इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी। हाँ, अलबत्ता इसे इनिशियल वेलोसिटी देखिए, अगर मैं उसको ऊपर वर्टिकली अपवर्ड इसको थ्रो करूँगा तो एक वक्त ऐसा आएगा ऊपर जाकर ये स्टॉप होगा एंड देन वापस से नीचे की तरफ आएगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, किसी भी चीज़ को अगर आप वर्टिकली ऊपर भेजते हैं, वर्टिकली थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वर्टिकली ऊपर जाने के बाद हाईएस्ट पीक पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, एंड आफ्टर गेटिंग द वेलोसिटी 0 इट विल कम बैक और रिटर्न टू द ग्राउंड। इसका मतलब है शेल को उसने फायर किया है, ऊपर जाने के बाद जब वो हाईएस्ट पीक पे पहुंच जाएगा तो एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो स्टूडेंट हमने इससे सीखा, फ्री फॉल में हमने एक चीज़ सीखी कि जब किसी बॉडी को ड्रॉप करेंगे तो उसकी इनिशियल 0 होगी और फाइनल कुछ ना कुछ होगी जिससे वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड के ऊपर, और जब हम किसी बॉडी को नीचे से ऊपर की जाने भेजेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, जबकि उसकी फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कवरिंग द हाईएस्ट पीक और द मैक्सिमम हाइट, आफ्टर कवरिंग द मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी 0। इट मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ जब बॉडी आएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी ऊपर आकर, लेकिन जब ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 होगी। तो इस तरह आपको दो डेटा यहाँ पर मिल गए, वी आई इनिशियल वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड, और आपको ये पता चला कि ऊपर जाने के बाद जब वो बॉडी एक लम्हे के लिए रुकेगी तो उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। साथ के साथ आपको ये बात पता चली कि ए जी के बराबर है और इस दफ़ा जी होगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि बॉडी अपवर्ड जा रही है, और जब बॉडी अपवर्ड जाती है हमारे पास जी की वैल्यू हम -9.8 लेते हैं। अब स्टूडेंट्स को आगे पढ़ते हैं, पूछना क्या चाह रहे हैं इसमें पूछना चाह रहा है कि द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द मैक्स हाईएस्ट पॉइंट। बताएं जब इसको फाइट किया गया ज़मीन से इतनी वेलोसिटी देकर, बताएं कितना टाइम लगेगा इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। यानी आपसे टाइम पूछा गया, नंबर ए पार्ट के अंदर आपसे टाइम पूछा गया है कि व्हाट टाइम डज इट टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट। देन नंबर 2 पार्ट में लिखा कि हाउ लॉन्ग इट विल स्टे इन द एयर। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट बात समझनी है आपने, हाउ लॉन्ग विल इट स्टे इन द एयर, एयर में कब तक रहेगा। जो शेल फायर किया गया है वो एयर में कब तक रहेगा, तो एयर में स्टूडेंट जो ऊपर जाएगा एयर में रहेगा, वापस आएगा एयर में होगा, तब तक एयर में रहेगा जब तक ये वापस नहीं आ जाता। तो बेसिकली आपने पार्ट 2 में निकालना है कैपिटल टी। कैपिटल टी को कहते हैं टोटल टाइम। ठीक है, वो आपसे अगर ये पूछ रहा है कि बताएं ऊपर जाने तक कितना टाइम लगेगा, तो एक तरफ का टाइम निकालना है आपने। अगर वो पूछ रहा है कि बताएं कितनी देर आपका शेल जो है वो हवा में रहा है, इसका मतलब है उसने आपसे टोटल टाइम पूछा है, और टोटल टाइम मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट या टोटल टाइम कहते हैं आप, इसको हम कैपिटल टी कहते हैं। और पार्ट बी में आपसे पूछा गया है
और पार्ट सी भी है इसका। पार्ट सी में पूछा जा रहा है द मैक्सिमम हाइट रीच, बताएं कितनी मैक्सिमम हाइट उसने रीच की होगी, यानी एच पूछा जा रहा है आपसे, हाइट मीन्स एच पूछा जा रहा है। और इसका डी पार्ट भी है स्टूडेंट्स, डी पार्ट में पूछा जा रहा है कि द वेलोसिटी विद विच इट विल हिट द ग्राउंड, बताएं वो वेलोसिटी जिससे वो ग्राउंड को दोबारा हिट करेगा, यानी ये ऊपर गया है, बॉडी ऊपर गई है, हिट करके बॉडी वापस अगर नीचे आ रही है, वापस अगर नीचे आएगी बॉडी, ये शेल जो है वापस नीचे आएगा, तो बताएं वापस आते हुए उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट, इससे इस फाइनल वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर जाकर हमेशा फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जब वापस वो नीचे आ रहा होगा स्टूडेंट, तो बताएं उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी एट रिटर्न। आपने डेटा में लिख दिया, रिटर्न पे पूछ रहा है कि बताएं इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। आइए स्टूडेंट्स के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला टारगेट है हमारा टाइम निकालना। ठीक है, कितना टाइम लगेगा इसे टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, टू रीच द पीक। ठीक है, पीक का मतलब है कि यहाँ से ऊपर जाने तक कितना टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर मैं इसका यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करूँ, अगर हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल मोशन, अगर हम इसकी फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करें Vf इज़ इक्वल टू Vi प्लस GT, तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर मैं आपसे कहूँ नीचे से ऊपर जाते हुए मेरी Vi क्या है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम क्योंकि इसी का टाइम निकालना है मैंने, तो Vi क्या है हमारे पास 98, Vf क्या है हमारे पास ऊपर जाते हुए 0, G क्या है हमारे पास -9.8, तो आपके पास टाइम यहाँ पर निकल जाएगा। और ये जो टाइम होगा स्टूडेंट्स, ये आपके पास वो टाइम होगा टू रीच द पीक और टू रीच द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉडी। देन स्टूडेंट यहाँ पर आप पुट करें Vf फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 9.98 है, प्लस यहाँ पर G की वैल्यू आएगी -9.8 मल्टीप्लाई बाई T। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पे गौर से देखना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -9.8 T को जब आप यहाँ पे ले आएंगे इज इक्वल टू के, तो ये बन जाएगा +9.8 T इज इक्वल टू 98। ठीक है, और जब स्टूडेंट आप यहाँ पे 9 पॉइंट मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाकर डिवाइड कर देंगे, 98 डिवाइड बाई 9.8, जब इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपका आंसर आएगा 10 सेकेंड्स। इट मीन्स द बॉडी रिक्वायर्स 10 सेकेंड टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हाइट या पीक तक पहुँचने के लिए बॉडी को 10 सेकेंड्स दरकार है। देन आपने निकालना है स्टूडेंट्स कैपिटल टी। कैपिटल टी मैंने आपसे ज़्यादा टोटल टाइम होगा। ठीक है, और टोटल टाइम को निकालना बहुत आसान है स्टूडेंट्स, ये आपके पास ए का आंसर आ गया। नाउ फॉर बी, बी है आपके पास टोटल टाइम, और टोटल टाइम बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल टी। 2 मल्टीप्लाई क्यों किया स्टूडेंट, क्योंकि जितना टाइम इसे ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम ही इसे नीचे आने में लगेगा। तो आप कह सकते हैं कि द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रिटर्न टू द ग्राउंड। जितना टाइम बॉडी को ग्राउंड से ऊपर जाने में लगेगा, हाईएस्ट पीक तक पहुंचने में लगेगा, उतना ही टाइम उसे वापस नीचे आने में लगेगा। लिहाजा जो टाइम आपने यहाँ निकाला है आप उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 20 सेकेंड्स। इट मीन्स जो आपका पार्ट बी का आंसर है वो है 20 सेकेंड्स, पार्ट ए का आंसर था आपका 10 सेकेंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं जा रहा हूँ पार्ट सी की जानिब, और पार्ट सी में आपसे कहा गया है कि आपने निकालनी है हाइट, टोटल हाइट रीच बाय द बॉडी। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करें तो आप बखूबी यहाँ पर हाइट निकाल सकते हैं। तो आइए हाइट निकालते हैं। यहाँ पे h इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT²। अब स्टूडेंट चूँकि हम नीचे से ऊपर की जानिब जा रहे हैं तो VI नीचे से ऊपर तक जाने में VI क्या है मेरे पास 98, नीचे से ऊपर तक जाने का जो टाइम मेरे पास आया था वो आया था 10। आप 20 पुट नहीं करेंगे, जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं यहाँ पे 20 पुट करते हैं, मतलब टाइम 20 है हम यहाँ 20 पुट करेंगे। स्टूडेंट नहीं, हम हाइट निकाल रहे हैं, हाइट के लिए हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो नीचे से ऊपर तक जाने के लिए एक दफ़ा टाइम रिक्वायर्ड है विच इज़ 10 सेकेंड। 20 सेकेंड तो वो टाइम था जिसमें आपका शेल एयर में रहा है, यानी आपसे पूछा गया था हाउ लॉन्ग इट विल स्टे इन द एयर। एयर में यहाँ से निकला है शेल, ऊपर भी एयर में है और जब तक नीचे नहीं आ रहा वो एयर में है, तो लिहाजा उसमें हमने टोटल टाइम 20 सेकेंड हमारा निकला है। लेकिन जो हम यहाँ पे टाइम पुट करेंगे वो आपके पास स्टूडेंट्स 10 सेकेंड होगा। 10 सेकेंड इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम पीक। और यहाँ पर अगेन जी आपका -9.8 होगा और अगेन टाइम आपका 10 का स्क्वायर।
स्टूडेंट अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी हाइट आएगी h इज इक्वल टू 98 मल्टीप्लाई बाई 10 इट विल बी 980, ठीक है, प्लस माइनस 9.8 डिवाइडेड बाई 2 इट विल बी 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर 100। यहाँ पे स्टूडेंट अब फर्दर सॉल्व करें अगर आप तो 980 माइनस 4.9 मल्टीप्लाई बाय 100 इट विल गिव यू 490। अब स्टूडेंट अगर आप 490 को माइनस कर देंगे 980 में से तो आपके पास आंसर आ जाएगा अगेन 490। तो बेसिकली अगर आप हाइट की बात करें, जो सी पार्ट था आपका कि हाउ मच हाइट इज़ कवर्ड, तो उसका आंसर है 490 मीटर्स। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास पार्ट सी का आंसर आया है जिसमें हमने बताया कि 490 मीटर्स कवर करेगा जब वो नीचे से ऊपर जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ बात समझने की है कि जब वो नीचे से ऊपर जाएगा तो वो 490 मीटर कवर करेगा, इसी तरह जब ऊपर से नीचे आएगा तो इसका मतलब वापस भी वही डिस्टेंस कवर करेगा जो ऊपर जाते हुए उसने कवर किया था। सेम इसी तरीके से टाइम भी वो कवर करेगा जो नीचे से ऊपर आते हुए उसने कवर किया है। फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट देखें, ये अक्सर बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं कि रिटर्निंग पे बोल रहा है कि वी एफ निकालो, हालांकि वी एफ हमें पता है ऑलरेडी ज़ीरो है, लेकिन वो वी एफ रिटर्निंग पे नहीं है। उसने पूछा है जब वो जो भी आपने ऑब्जेक्ट शेल को फायर किया था जब वो वापस आ रहा होगा तो बताएं उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो बेसिकली स्टूडेंट आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि वी एफ बताएं रिटर्न पे। डी पार्ट है आपका, वी एफ का फॉर्मूला है वी आई प्लस जी टी, ठीक है। अब वी एफ आपने निकालनी है जब वो वापस ग्राउंड की तरफ आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे गौर से देखिएगा, अब मेरी बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँच चुकी थी, यहाँ से वापस ग्राउंड की तरफ आ रही है मेरी बॉडी, और आपसे बोला है यहाँ पे बताएं वी एफ क्या होगी। तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताएं जब बॉडी यहाँ से निकल रही होगी ऊपर से वापस नीचे की तरफ आ रही होगी तो ऊपर से नीचे आते हुए मैंने आपको बताया था कि वी आई हमेशा ज़ीरो होता है। नीचे से ऊपर जाते हुए वी एफ ज़ीरो होता है, ऊपर से नीचे आते हुए हमेशा वी आई ज़ीरो होता है, क्योंकि अगर बॉडी मेरी यहाँ से ऊपर गई है तो एक लम्हे के लिए उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हुई है, उस ज़ीरो के बाद फिर वो नीचे आना स्टार्ट हुई है। तो जब नीचे की जर्नी स्टार्ट हुई है तो नीचे की जर्नी स्टार्ट होने पे हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है और फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, जो कि हमें पार्ट डी के अंदर मालूम करनी है। यहाँ पर स्टूडेंट अब मैं क्या करूँगा, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई की जगह क्या पुट कर दिया ज़ीरो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है मेरे पास, प्लस 9.8। अब प्लस पे 9.8 पुट करूँगा क्योंकि अब बॉडी मेरी ऊपर से फिर से नीचे की तरफ आ रही है, एंड व्हेन द बॉडी इज मोशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन वी कैन टेक जी एज पॉजिटिव 9.8, और टाइम जो मेरा लगेगा ऊपर से नीचे आते हुए वो आपको पता है 10 सेकंड है। 10 सेकंड ऊपर जाते हुए लगा था, 10 सेकंड नीचे आते हुए लगेगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वी एफ का आंसर वही आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि जिस वेलोसिटी से आपने शेल को लॉन्च किया था, ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, वी आई आपकी थी 98, ऊपर गया यहाँ पे ज़ीरो हो गया, ज़ीरो था, जब नीचे की तरफ आएगी वेलोसिटी तो लाजमी बात है ये वेलोसिटी सेम होगी आपकी वी आई के, क्योंकि कोई लॉस आपने नहीं किया, ठीक है, आपकी बॉडी ने कोई लॉस जो है वो नहीं यहाँ पे किया, लिहाजा आपकी फाइनल वेलोसिटी का आंसर वही होगा। तो इस तरह स्टूडेंट हमने ए बी सी और डी पार्ट चारों के यहाँ पर आंसर निकाल लिए हैं। होपफुली आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, ठीक है, उसके तमाम तर पार्ट्स आपको क्लियर होंगे। अब हम जाएंगे स्टूडेंट हमारे आज की क्लास के लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। 4.10 भी स्टूडेंट बिल्कुल वैसा है जैसे अभी हमने किया है, बल्कि उससे छोटा क्वेश्चन है ये। आइए रीड करते हैं, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, आप प्रोजेक्टाइल इज़ फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड, एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है, फिर से वर्टिकली अपवर्ड फायर किया गया है, एंड रीचेज द हाइट ऑफ 125 मीटर्स, यानी उसने हाइट कवर की है 125 मीटर्स। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड द टाइम इट टेक्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, यानी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने का टाइम स्मॉल टी होता है, और आपसे पूछा है बताएं किस वेलोसिटी से उसे भेजा जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे स्टूडेंट क्या हुआ, एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया, उसके ऊपर भेजा गया, ठीक है। जब उस प्रोजेक्टाइल को ऊपर भेजा गया स्टूडेंट्स, तो जिस वेलोसिटी से भेजा जाएगा वो कुछ ना कुछ लाजमी होगी, अदरवाइज़ यहाँ पे ज़ीरो नहीं हो सकता। ज़ीरो वेलोसिटी से आप किसी चीज़ को ऊपर नहीं भेज सकते, लिहाजा वेलोसिटी यहाँ पे दी है आपने। हाँ, अलबत्ता ऊपर जाकर मैंने आपसे कहा था कि एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा कि बॉडी आपकी स्टॉप हो जाएगी, और यहाँ पे आपको वी एफ का डेटा मिलता है कि जब भी किसी चीज़ को वर्टिकली अपवर्ड भेजा जाता है तो ऊपर जाकर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो किसी न किसी टाइम पर ज़रूर हो जाएगी। एंड उसने यहाँ पे बताया कि आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 125 मीटर्स, जब आपने एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है वी आई देकर,
तो आपके प्रोजेक्टाइल ने 125 मीटर तक सिर्फ हाइट अटेन की है। इसका मतलब यह है कि 125 मीटर के बाद उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई होगी। यहाँ पे आपसे पूछा है कि बताएं कितना टाइम लगा उसे ऊपर तक जाने में और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी। तो स्टूडेंट ये मेरे पास सवाल है, यहाँ पे ए पार्ट में टाइम मालूम करना है और बी पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है, जिससे उसको हमने भेजा था या आप उसको थ्रो किया गया है या उसको लॉन्च किया गया है, वो वेलोसिटी मालूम करनी है। तो आइए स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मैं a को इज़ इक्वल टू जी और g बराबर होगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन आते हैं स्टूडेंट हम vi की तरफ। अगर आप vi को देखें, यहाँ पर मेरे पास vi है, vi मैं यहाँ से मालूम कर सकता हूँ, लेकिन जो t है वो मुझे मालूम नहीं है, लिहाजा vi के लिए मैं फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकता, ना यहाँ से मैं टाइम निकाल सकता हूँ। अगेन सेम यहाँ के लिए अगर मैं यहाँ टाइम निकालने जाऊँगा तो vi अगेन मुझे नहीं पता, लिहाजा इस इक्वेशन को भी यूज़ मैं नहीं कर सकता। डायरेक्ट मैं जाऊँगा इक्वेशन नंबर 3 की तरफ। इक्वेशन नंबर 3 में मुझे 2 भी पता है, मुझे g भी पता है, h इज़ द हाइट विच इज़ 125 मीटर्स, vf 0 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से मेरा vi यानी इनिशियल वेलोसिटी निकल जाएगी। वंस यू गेट द इनिशियल वेलोसिटी, पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 2gh इज़ इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय -9.8 बिकॉज बॉडी इज़ मूविंग अपवर्ड, h इज़ 125, vf इज़ 0 माइनस vi स्क्वायर, क्योंकि माइनस यहाँ पर vi स्क्वायर के साथ है। अब स्टूडेंट आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 125, इट विल गिव यू 2440। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरा आंसर आया है -2450 इज़ इक्वल टू माइनस vi स्क्वायर। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, लिहाजा माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा और आपके पास स्टूडेंट vi का जो आंसर आएगा वो आएगा 2450। यहाँ पे स्क्वायर था, आप यहाँ पे रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास vi का आंसर आएगा स्टूडेंट्स 49.49। इट मीन्स 49.49 मीटर पर सेकेंड इज़ द लॉन्चिंग वेलोसिटी। जिससे आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया था वो वेलोसिटी आपकी vi थी और vi का आंसर आपके पास आया 49.49 मीटर पर सेकेंड। लिहाजा स्टूडेंट आपने देखा कि मैंने इनिशियल वेलोसिटी को मालूम करने के लिए थर्ड इक्वेशन का सहारा लिया। इसकी मेन वजह ये थी कि दोनों इक्वेशन में टाइम था और टाइम मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि हमने ए पार्ट में टाइम ही मालूम करना। और अब हम चलते हैं ए पार्ट की जानिब। इसके लिए ए पार्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं अब इक्वेशन नंबर 1 विच इज़ vf इज़ इक्वल टू vi प्लस gt। यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट vf आपकी 0 है, चूँकि ऊपर जाने के बाद आपकी बॉडी रेस्ट पे आ गई है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी आप अभी निकाल चुके हैं 49.49 माइनस 9.8 t। चूँकि g हमारे पास -9.8 है, इस -9.8 को आप यहाँ ले आएँ, प्लस हो जाएगा प्लस 9.8 t इज़ इक्वल टू 49.49। अगेन स्टूडेंट यहाँ पर 9.8 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाकर 4.49 से आप इसे डिवाइड करेंगे और फिर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पर इसको डिवाइड करता हूँ 9.8 से, देख सकते हैं स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 5.05। इट मीन्स टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज़ 5.05 सेकेंड्स। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर आज के तमाम तर न्यूमेरिकल चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें देख चुके हैं हम आपके, मैंने इस सवाल के अंदर जो है वो दोनों पार्ट्स निकाल दिए हैं। अब स्टूडेंट इंशाल्लाह नए चैप्टर के साथ आपसे नई क्लास में मिलेंगे। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।